नमस्कार दोस्तों। लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का पैर में चोट लगना जो इतना ओवर हाइप्ड मामला हो गया था, उसको अब मेरे ख्याल में ख़त्म कर दिया जाना चाहिए और अब ममता बनर्जी प्लस्तर बंधवा के घूम सकती हैं। लेकिन जो उन्होंने हमले की थ्योरी बनाई थी कि 4-5 लोग आए, भीड़ में मुझे घेर लिया, मुझे धक्का दिया, मेरे जानलेवा हमला हुआ, टीएमसी वालों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया, बीजेपी पे आरोप लगाने शुरू कर दिए, लेकिन उसका पटाक्षेप हो गया है। और इसका पटाक्षेप बिल्कुल ऑफिशियली हुआ है। ऑफिशियली कैसे हुआ है कि नंदीग्राम में उन पर हुए हमले को लेकर स्पेशल ऑब्जर्वर की टीम ने शनिवार शाम को चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। स्पेशल ऑब्जर्वर विवेक दुबे और अजय नायक ने इस रिपोर्ट में बताया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में एक दुर्घटना के चलते घायल हुई हैं और इस दौरान स्पेशल ऑब्जर्वर ने कहा कि वहाँ नंदीग्राम में ममता बनर्जी के काफिले पर हमले का कोई सबूत नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया कि उस समय मुख्यमंत्री की पर्याप्त सुरक्षा थी उनके पास और वो उनसे घिरी हुई थी। और आपको पता ही है कि इससे पहले उनके ऊपर हमले को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की पहले से रिपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए चुनाव आयोग ने अब उनसे विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल ऑब्जर्वर विवेक दुबे और अजय नायक ने शनिवार को चुनाव आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट से सौंपने से पहले बंगाल में नंदीग्राम में दुर्घटना स्थल का निरीक्षण भी किया था। इसके अलावा हालांकि आयोग का ये कहना है कि ये अधूरी रिपोर्ट है और मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय से और डिटेल इसकी देने के लिए कहा है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव को शनिवार तक इस तरह का ब्यौरा देने को कहा गया था कि यह घटना किस प्रकार हुई और इसके पीछे कौन हो सकता है। एक चुनाव अधिकारी ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट अधूरी लग रही है और इसमें घटना के बारे में विस्तार से ब्यौरा नहीं है, जैसे घटना किस तरह हुई, इसके पीछे कौन हो सकता है। हमने राज्य प्रशासन से और ब्यौरा तलब किया है और शुक्रवार को शाम को मिली रिपोर्ट में मौके पर भारी भीड़ होने का जिक्र किया गया है, लेकिन उन 4-5 लोगों का कोई जिक्र नहीं है जिन पर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है। कुल मिलाकर दोस्तों कहानी ये है कि ममता बनर्जी ने शायद जब उनके पैर में चोट लगी तो हॉस्पिटल में लेटे लेटे उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि अरे यार, नंदीग्राम में मैं पहली बार गई, नामांकन भरने के लिए गई, मंदिर गई और मेरे पैर में चोट लग गई, तो कुछ ना कुछ तो है। और टीएमसी वाले कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी का श्राप लगा है। नरेंद्र मोदी ने अपनी 7 तारीख की जो रैली थी उसमें ये कहा था कि दीदी, अगर आपने स्कूटी चलाने की ठान ही ली है और उससे आप दुर्घटना का शिकार हो सकती हैं और आपने नंदीग्राम में ही गिरने का अगर फैसला कर लिया तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। और टीएमसी वाले तो ये भी कह रहे हैं कि शायद नरेंद्र मोदी की हाय लगी है उन्हें और उन्हें तो इसमें साजिश नज़र आ रही कि उधर नरेंद्र मोदी ने कहा और इधर ये घायल हो गई। इसके अलावा बंगाल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को बदला गया था और उसके कुछ ही देर बाद ये घटना हो गई। इसके पीछे भी साजिश उन्हें नज़र आ रही है। तो ऐसा होता है, साजिश सबको नज़र आने लगती है तब जबकि आपके हालात ख़राब होते हैं, जब आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ होता है तो आपको लगने लगता है कि यार अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो ऐसी स्थिति में सब मजबूर होकर इस तरह की घटनाएं उन्हें बड़ी बड़ी लगने लगती हैं, ऐसी छोटी छोटी घटनाएं भी। हालांकि ये बात सही है कि ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी है और चुनाव के समय में चोट लगना, वो कैंपेन अब उस तरीके से नहीं कर पाएंगी। लेकिन इसका एक फैक्टर और भी है। इसका एक फैक्टर ये भी है कि ममता बनर्जी का व्हील चेयर पर प्रचार करना अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक इवेंट होगा। मेरा तो ये मानना है कि ममता बनर्जी को निश्चित रूप से इसकी सिंपैथी भी मिलेगी और जितने लंबे समय तक उनके पैर पर ये प्लस्तर रहेगा, वो व्हील चेयर पर चलती रहेंगी, चुनाव कैंपेन करती रहेंगी, तो इसका लाभ उन्हें मिलता ही रहेगा। और मेरे ख्याल में 1 अप्रैल को जो दूसरे चरण का मतदान होना है पश्चिम बंगाल में, नंदीग्राम में, उसी में वोटिंग होनी है। और 1 अप्रैल में आप समझ सकते हैं कि 15-16 दिन बाकी हैं, तो तब तक तो ममता बनर्जी के पैर का प्लस्तर खुलने के मुझे आसार नज़र नहीं आते हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि वहाँ पर कोई भी इस तरह का प्रूफ नहीं मिला है कि ममता बनर्जी पर किसी तरह का हमला किया गया। मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने ये भी बताया था कि प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बात कही है
उनका ये कहना था कि ये कुछ नहीं हुआ था, वो गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रही थी और गेट ऐसे टकराया किसी पोस्टर से, और वो जो फुट वाला उसका वो होता है खिड़की के पास जिस पर पैर रखकर चढ़ते हैं, उस पर उनके पैर फिसल गया और वो चोटिल हो गई। भीड़ भड़क्का थी, उनकी चारों तरफ सिक्योरिटी थी, हमला करने की कोई वहाँ पर सोच भी नहीं सकता। बहरहाल नंदीग्राम का माहौल इस समय ज़ोरदार है और कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की भी आई हैं कि नंदीग्राम में इस घटना से पहले शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे थे, लेकिन अब इस घटना के बाद से ममता बनर्जी के प्रति माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि ये तो देखने वाली बात है कि किस तरह किसके समर्थन में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि वहाँ मुकाबला सिर्फ 2 प्रत्याशियों में है, ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी। तीसरे प्रत्याशी वहाँ पर जो मीनाक्षी मुखर्जी हैं, वो मोर्चे की हैं, CPIM कांग्रेस और ISF का मोर्चा है उसकी प्रत्याशी हैं, वो इस समय बिल्कुल फाइट से बाहर नज़र आ रही हैं। मैंने वहाँ पत्रकारों से बात की, कुछ लोगों से संपर्क किया, उन सब का यही कहना है। आप में से एक शख्स हैं जनाब, उन्होंने तो अपना मुझे ईमेल पर अपना नंबर भेजा था और मैंने उनसे फ़ोन पर बात करके पूछा भी, तो उन्होंने कहा कि अभी यहाँ मामला बहुत गरमाया हुआ है और नंदीग्राम में मामला 50-50 नज़र आ रहा है फ़िलहाल, लेकिन अभी 15-16 दिन है, कैंपेन आगे बढ़ेगा और माहौल बदलेगा। कुछ रैलियां होंगी, अब सुनने में आ रहा है कि अमित शाह, JP नड्डा और नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां होने जा रही है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ को भी वहाँ भेजा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ अपनी जो छवि है उससे मतों का ध्रुवीकरण करने में हमेशा सफल रहते हैं, और इसीलिए ध्यान होगा आपके कि ममता बनर्जी ने एक बार इनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था लोकसभा चुनाव में, जब ये प्रचार करने गए थे तो पड़ोस के स्टेट झारखंड में जाके इन्होंने अपना प्लेन लैंड कराया था और उसके बाद वहाँ से बाई रोड यहाँ पर आए थे योगी आदित्यनाथ। तो आने वाले समय में चुनाव हॉट होने जा रहा है, नंदीग्राम का चुनाव गरमाने जा रहा है, लेकिन इतना तय हो चुका है कि ममता बनर्जी पर हमला नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक हादसा था। देखते हैं हादसा क्या है, हकीकत क्या है और जनता क्या करने जा रही है, जनता किसे चुनती है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.